चलो अब पढ़ते हैं असहयोग आंदोलन। कल हो को तो आपका एग्ज़ाम है ही दोपहर में 3 बजे। तो ज़्यादा बातें नहीं करते, जल्दी जल्दी कर लेते हैं कि भैया असहयोग आंदोलन का आधिकारिक आरंभ कब हुआ। तो अगस्त 1920 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में मेरे बच्चों जो क्या कहते हैं इस आंदोलन का प्रारंभ हुआ था ना। इस आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ था वो कब हुआ था? अगस्त में, अगस्त 1920 में हुआ था। ठीक है, अगस्त 1920 में हुआ था। और दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने इसे व्यापक रूप से क्या किया था? स्वीकार किया था बच्चों। कांग्रेस ने इसे व्यापक रूप से स्वीकार किया था। हाँ, अच्छा। जो और संगठित किया, आंदोलन का उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश सरकार को असहयोग शासन के साथ, ब्रिटिश शासन के साथ सहयोग समाप्त करके अहिंसक तरीके से स्वराज्य प्राप्त करना था इसका उद्देश्य। ठीक है, अच्छा। असहयोग आंदोलन अगस्त 1920 नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। ठीक है, माइंड मैप देख लेते हैं मेरे बच्चों। तो असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1920 में, अगस्त में प्रारंभ हुआ। नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में। कांग्रेस ने क्या दे दिया? इसको अप्रूवल दे दिया। महात्मा गांधी इसके नेता थे प्रमुख, और अहिंसक असहयोग का इसमें डिसीजन लिया गया और स्वराज्य का इसमें लक्ष्य रखा गया था। देखो लाइन डायग्राम है। एक रोलेट एक्ट लाए थे अंग्रेज, उसके बाद में जलियांवाला बाग का कांड हुआ था, उसके बाद खिलाफत का मुद्दा आया मेरे बच्चों, फिर गांधी जी का असहयोग कार्यक्रम आया। अगस्त 1920 में आंदोलन शुरू हो गया। दिसंबर 1920 में कांग्रेस, नागपुर में कांग्रेस की स्वीकृति 1922 में हो गया। चौरी चौरा कांड, ये कहाँ था? चौरी चौरा ये था गोरखपुर में। तो इससे आहत होकर जो गांधी जी थे उन्होंने ये आंदोलन वापस ले लिया था, जिससे बहुत से युवा नेता जैसे कि चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, ये लोग काफ़ी व्यथित हुए थे। ठीक है, अब इसी टॉपिक से रिलेटेड 20 MC जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको करा रही हूँ। ऐसे ही हर क्वेश्चन के साथ मैं आपको कराने वाली हूँ, ताकि कोई भी क्वेश्चन उसके आसपास का छूटे नहीं। ठीक है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो अगस्त 1920 में। इसके प्रमुख नेता कौन थे? महात्मा गांधी। इसका उद्देश्य था ब्रिटिश शासन से असहयोग करके स्वराज्य प्राप्त करना। असहयोग आंदोलन किस प्रकार का आंदोलन था? अहिंसक जन आंदोलन। असहयोग आंदोलन को कांग्रेस ने किस अधिवेशन में स्वीकार किया? नागपुर अधिवेशन 1920 में। नागपुर अधिवेशन कब हुआ? दिसंबर 1920 में। असहयोग आंदोलन किन दो प्रमुख मुद्दों से भी जुड़ा था? खिलाफत और पंजाब की घटनाएं। असहयोग आंदोलन में किसका बहिष्कार किया गया? तो देखो सरकारी स्कूल, कॉलेज, अदालतें, विदेशी वस्तुएं आदि। अच्छा, इसके दौरान विदेशी वस्तुओं के साथ क्या किया गया था बच्चों? तो उनका बहिष्कार किया गया था। असहयोग आंदोलन का प्रमुख कार्यक्रम क्या था? तो ब्रिटिश संस्थाओं से असहयोग और विदेशी वस्तुओं का परित्याग या बहिष्कार। असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस ले लिया गया? तो चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी सन 1922। कब हुआ था? 5 फरवरी 1922। चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब वापस लिया बच्चों? फरवरी 1922 में। यानी कि बच्चों ये कब, कितना टाइम चला? ये चला बच्चों लगभग 2 साल। ठीक है, लगभग 2 साल। असहयोग आंदोलन के समय कांग्रेस के कार्यक्रम में क्या महत्वपूर्ण था? देखो विदेशी वस्तुओं को हमें जो है बहिष्कार करना था, स्वदेशी को अपनाना था। असहयोग आंदोलन किस आंदोलन से पहले आया? तो देखो सविनय अवज्ञा आंदोलन से। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1930 में, यानी कि ठीक 10 साल बाद। देखो 1920 में असहयोग आंदोलन आया, अब सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में 10 साल बाद आया है। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि असहयोग यानी ए से शुरू हो रहा है तो वो पहले आएगा, स यानी एस है तो ये बाद में आएगा। पहले असहयोग होगा 1920 में, फिर ठीक 10 साल बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन होगा। असहयोग आंदोलन में किस वस्तु के बहिष्कार पर विशेष जोर था? तो विदेशी वस्त्र। असहयोग आंदोलन का संबंध किस गांधीवादी पद्धति से था? तो अहिंसा और असहयोग। अच्छा, असहयोग आंदोलन की समाप्ति का तत्काल कारण क्या था? चौरी चौरा की हिंसक घटना। सुपर ट्रिक है, 20 में असहयोग, 22 में चौरी चौरा, 1920 में असहयोग आंदोलन, 1920 दिसंबर नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस की स्वीकृति मिल गई।
1922 में गोरखपुर में हो गया चौरी चौरा, जिससे आहत होकर जब तार के द्वारा गांधी जी के पास इंफॉर्मेशन पहुंची, उस समय फ़ोन तो थे नहीं, तो असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गांधी जी ने। तो किस घटना ने गांधी जी को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस लेने के लिए इंस्पायर किया? तो चौरी चौरा कांड। 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जो है वॉयलेंट घटना हुई। पुलिस थाने में आग लगा दी गई और पुलिस कर्मियों की मृत्यु हो गई। गांधी जी अहिंसा के सिद्धांत के कट्टर समर्थक थे। कैसे समर्थक थे? छोटे मोटे भी नहीं थे बच्चों। कैसे समर्थक थे वो? कट्टर समर्थक थे। इसलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया मेरे बच्चों। असहयोग आंदोलन को उन्होंने वापस ले लिया। ठीक है। अच्छा, चौरी चौरा कांड, हिंसा और गांधी जी ने रोका, ये है हमारी ट्रिक। माइंड मैप देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन, अहिंसा का सिद्धांत, चौरी चौरा कांड, हिंसा, गांधी जी ने आंदोलन वापस लिया। लाइन डायग्राम है। 1920 में असहयोग आंदोलन, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड में हिंसक घटना हो गई। गांधी जी का डिसीजन अब ये आया कि भाई असहयोग आंदोलन हम वापस ले रहे हैं। ठीक है। अब इस क्वेश्चन से संबंधित 20 MCQs, या MCQs नहीं है, प्रश्न उत्तर है। MCQs में समय बहुत लगेगा, उतना समय है नहीं, कल आपका एग्ज़ाम है। तो चौरी चौरा कांड कब हुआ? तो 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ? तो गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। और चौरी चौरा घटना में किसे आग लगाई गई? तो पुलिस थाने को। और अब तक अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो बच्चों, बहुत मेहनत से आपके लिए कंटेंट लेकर आती हूँ मैं, कि जो क्वेश्चन आपको ऐसे यू में कोई सॉल्व नहीं करा रहा है, कि जो क्वेश्चन रिपीटेड हैं, जो क्वेश्चन फरवरी 2026 में आए हैं, उससे रिलेटेड टॉपिक पर इतने सारे मैं क्वेश्चंस बना के आपको पढ़ा रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे से जो भी बच्चे पढ़ते हैं उनके 75% से अबव ही मार्क्स आए। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने क्या किया? तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को, यानी असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 में। अब इतने क्वेश्चन इसके ऊपर करके आप कमेंट कीजिएगा, आपको खुद ही याद हो रहा है या नहीं? आप गलत आप टिक कर पाएंगे? असंभव। असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो हमारे बापू महात्मा गांधी। असहयोग आंदोलन का आधार क्या था? अहिंसा और असहयोग। अच्छा, ये जो असहयोग आंदोलन था, वापस लेने का मुख्य कारण क्या था? तो आंदोलन में हिंसा का प्रवेश। चौरी चौरा घटना के समय गांधी जी किस सिद्धांत पर जोर दे रहे थे? अहिंसा। असहयोग आंदोलन को कांग्रेस ने किस अधिवेशन में स्वीकार किया? तो नागपुर अधिवेशन 1920 बच्चों। असहयोग आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? स्वराज्य प्राप्त करना। असहयोग आंदोलन में किसका बहिष्कार किया गया? तो सरकारी संस्थाओं और विदेशी वस्तुओं का। चौरी चौरा कांड किस राज्य में हुआ? तो यूपी में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। कौन सा जिला था? गोरखपुर। असहयोग आंदोलन कब वापस किया गया? तो फरवरी 1922 में, क्योंकि 5 फरवरी 1922 में ये चौरी चौरा का कांड हुआ था बच्चों। अच्छा, असहयोग आंदोलन के बाद गांधी जी को किस आंदोलन से जोड़ा जाता है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो ठीक 10 साल बाद असहयोग आंदोलन के 1930 में। असहयोग आंदोलन 1920 प्लस करा 10, तो आ गया अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन। असहयोग आंदोलन में विदेशी वस्तुओं के स्थान पर किसे बढ़ावा दिया गया? तो स्वदेशी वस्तुओं को। चौरी चौरा कांड ने गांधी जी के किस सिद्धांत की महत्ता दिखाई? अहिंसा। चौरी चौरा कांड का असहयोग आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो देखो, बहुत नेगेटिव प्रभाव पड़ा। आंदोलन वापस ले लिया, वरना अंग्रेज घबरा गए थे, और हो सकता है अगर ये ज़्यादा लंबे समय तक चल जाता तो शायद हमें आज़ादी और भी पहले मिल गई होती। और युवा नेता, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, जवाहर हो, और चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हो, भगत सिंह हो, सभी बहुत व्यथित हुए थे जब असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया था, क्योंकि ये जो जनता ने जो आग लगाई थी, उससे पहले पब्लिक के साथ भी बहुत कुछ गलत हो रहा था। तो गलत के बदले में पब्लिक ने हालांकि गलत किया था, लेकिन गांधी जी तो ठहरे अहिंसावादी, तो उनको यह घटना सहन नहीं हुई और उन्होंने ये वापस ले लिया। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो अपने JP नारायण जी ने, जो इमरजेंसी के समय पे भी लीडर बनकर उभरे थे। जयप्रकाश नारायण JP ने 1974 के बिहार आंदोलन के दौरान संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। उनका उद्देश्य केवल सरकार बदलना नहीं,
बल्कि समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था, शिक्षा और व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन लाना था। तो ट्रिक क्या है? संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण बदलाव, ये किसका नारा है? जेपी। संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण बदलाव, जेपी। ऐसे आप माइंड मैप से याद कर सकते हैं। जयप्रकाश नारायण 1974, बिहार आंदोलन, संपूर्ण क्रांति, राजनीतिक प्लस सामाजिक प्लस आर्थिक परिवर्तन। लाइन डायग्राम 1974, बिहार आंदोलन, जयप्रकाश नारायण, संपूर्ण क्रांति, व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन। अब इसके ऊपर आधारित हम लोग 20 और क्वेश्चन करेंगे बच्चों। तो एक लाइक, शेयर और कमेंट तो बनता है। देखिए कितना यूज़फुल कंटेंट मैं आपके लिए और कितनी मेहनत से लेके आई हूँ। तो आप अपने चैनल को सपोर्ट करें, तभी तो मैं भी आप लोगों को सपोर्ट लगातार करती रहूँगी बच्चों। अच्छा देखो, 28 से संबंधित 20 महत्वपूर्ण और क्वेश्चन। संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया? तो हमारे जयप्रकाश नारायण जी ने। जयप्रकाश नारायण का लोकप्रिय नाम क्या था? जेपी। संपूर्ण क्रांति का आह्वान किस वर्ष हुआ? तो 1974 में। संपूर्ण क्रांति का संबंध किस आंदोलन से था? बिहार आंदोलन। जयप्रकाश नारायण किस विचारधारा से जुड़े थे? तो समाजवादी विचारधारा। संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था? व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन। संपूर्ण क्रांति केवल राजनीतिक परिवर्तन तक सीमित थी? नहीं। जेपी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कौन सा राज्य था? तो बिहार। जयप्रकाश नारायण को किस नाम से भी संबोधित किया जाता था? तो लोकनायक। लोकनायक की उपाधि किस नेता से जुड़ी है? तो जयप्रकाश नारायण। जेपी आंदोलन में किस प्रकार के परिवर्तन की मांग की गई? सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन। संपूर्ण क्रांति का मुख्य आधार क्या था? भ्रष्टाचार और व्यवस्था के विरुद्ध जन आंदोलन। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो 11 अक्टूबर 1902। और जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ? 8 अक्टूबर 1979। जयप्रकाश नारायण को कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला? लेकिन मिला मरणोपरांत बच्चों, भारत रत्न। जयप्रकाश नारायण का किस स्वतंत्रता आंदोलन से संबंध था? तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन। जेपी किस प्रकार की राजनीति के समर्थक थे? तो वो जन भागीदारी और लोकतांत्रिक राजनीति के। संपूर्ण क्रांति में किस प्रकार के परिवर्तन की कल्पना की गई? तो समाज और शासन व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन। 1974 का आंदोलन मुख्यतः किस राज्य में उभरा? तो बिहार। संपूर्ण क्रांति याद करने की सबसे आसान ट्रिक क्या है? संपूर्ण बदलाव, जेपी। अब आगे जो ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है, इस पर आधारित क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में कराऊंगी। अभी क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट